नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज आप किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थिति में आपको इसे धारण नहीं करना चाहिए, ये आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। फलादेश शुरू करने से पहले आप सभी को मिथुन लग्न और देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर कर देते हैं। मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुधदेव। बुधदेव ने देवगुरु बृहस्पति को क्या प्रदान किया? बुधदेव और देवगुरु बृहस्पति इन दोनों ग्रहों के बीच में सम का भाव रहता है, यानी कि बुध और गुरुदेव जो है वो बृहस्पति ना तो शत्रु है और ना ही मित्र है। ये न्यूट्रल प्लैनेट रहते हैं। जिस स्थिति में होते हैं वहां पर इनका फेवर अलग अलग हो जाता है। वही अगर देखा जाए तो बुधदेव ने गुरुदेव बृहस्पति के साथ न्यूट्रल यानी कि समता का भाव निभाते हुए गुरुदेव बृहस्पति को दशम स्थान प्रदान किया और मिथुन लग्न की कुंडली में इन्हें सप्तम स्थान का स्वामित्व प्रदान किया, यानी कि आपके जीवन में दाम्पत्य और व्यापार घर और कर्म स्थान के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। और इस केंद्र के स्वामी ग्रह होते हैं, यानी कि दो घर इन्हें केंद्र में मिले हुए हैं और दोनों घर जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति के घर में रहते हैं। और विशेष तौर पर एक चीज का ये ध्यान रखिए, गुरुदेव बृहस्पति का साथ मिल गया तो व्यापार, दाम्पत्य जीवन और कर्म क्षेत्र से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन जीवन में बनता है वह सारा आपका सोल्व हो सकता है। लेकिन यहां पर आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले गुरुदेव बृहस्पति की कुछ साधारण सी बातें हम यहां पर आपके लिए शेयर कर देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जीवन में जो भी आपने धन कमाया है, विवाह कहे, जो भी आपके जीवन में धन आपके लिए बना हुआ है, चाहे आप दाम्पत्य जीवन का कह लीजिए, चाहे आप संतान का धन कह लीजिए, चाहे आप जीवन में मुद्रा या कोई भी धातु का धन कह लीजिए, चाहे आप धन धान्य कह लीजिए, हर चीज जो है गुरुदेव बृहस्पति से ही रिप्रेजेंट होती है। अगर ये अच्छे हैं तो जीवन में आपको इन चीजों का सुख समृद्धि अच्छे से प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि होती है। चंद्रमा की कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होते हैं और मकर राशि शनिदेव की मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति नीच राशि के हो जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न घर में दिशा बली होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से 3 ग्रहों को प्रभावित करते हैं। ये अपने से पंचम, सप्तम और नवम स्थान को देखते हैं। ये कुछ बातें मैंने गुरुदेव बृहस्पति के बारे में आपको बताई। यहां पर शुरू करेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली में जब गुरुदेव बृहस्पति अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब क्या आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप किसी भी ग्रह का रत्न धारण करना चाहते हो तो बिना कुंडली विश्लेषण करवाए आप रत्न धारण नहीं करें, क्योंकि किसी भी ग्रह के रत्न को धारण करने से पहले उसके षडबल की स्थिति, उस ग्रह की अवस्था, उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी, उस ग्रह का दृष्टि संबंध, युति संबंध, नक्षत्र संबंध, चाहे आप किसी भी प्रयोजन से उस ग्रह के रत्न को धारण कर रहे हैं, उस प्रयोजन से रिलेटेड उस कुंडली का एनालिसिस करना आवश्यक रहेगा। जैसे कि विवाह के लिए है तो नवमाच कुंडली का एनालिसिस करना काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि आपको रत्न धारण करना है या नहीं करना है। यानी कि इस रत्न को धारण करने के लिए आपको बहुत सारी कुंडलियों का एनालिसिस करना होता है। सभी वर्ग से रिलेटेड आपको देखना होता है कि आपके लिए जो ग्रह है जिसका रत्न आप धारण करें वो अच्छा है या नहीं। तो यहाँ पर आप सभी से पुनः एक बार करबद्ध निवेदन है, बिना कुंडली का विश्लेषण करवाए आप किसी भी ग्रह का रत्न धारण नहीं करें। कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है। मिथुन लग्न की ये कुंडली है। 3 नंबर लग्न में लिखा होने के कारण ये मिथुन लग्न की कुंडली बनी। यहाँ पर अगर लग्न में ही गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है तो क्या आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल, गुरुदेव बृहस्पति का रत्न यहाँ पर धारण किया जा सकता है। गुरुदेव बृहस्पति का रत्न सोने में आप धारण करेंगे, काफी हद तक फायदे आपको अच्छे प्राप्त होंगे। और यहाँ पर स्थित गुरुदेव बृहस्पति के लिए आपको बुधदेव के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक है। यहाँ पर नैसर्गिकता में तो ये कहीं शत्रु भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके लिए सम का, न्यूट्रल का, प्लेनेट का भाव भी रख सकते हैं। अगर तात्कालिक मैत्री में ये एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रह सकते हैं। लेकिन बिना कुंडली विश्लेषण करवाए आप इसे धारण नहीं करें। यहाँ पर धारण किया हुआ रत्न आपको जीवन में
आपके कार्य क्षेत्र में बहुत जबरदस्त विलंब भी प्रदान कर सकता है। और अगर दूसरे भाव की बात की जाए, सेकंड हाउस, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि के हो जाते हैं, तो यहां पर क्या आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं? बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। ज्ञानवान वाणी आपको प्रदान करने के लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे, लेकिन विशेष तौर पर चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक है और आपके लिए जीवन में गुरुदेव बृहस्पति धन धान्य की पूर्ति आपके लिए करते रहेंगे। तीसरे स्थान की बात की जाए, सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक है और किन्हीं बहुत रेयर परिस्थितियों में कर्म क्षेत्र से रिलेटेड परेशानियों से, व्यापार से रिलेटेड परेशानियों से निजात पाने के लिए आप इनका रत्न धारण करेंगे तो अच्छी चीजें होगी, लेकिन वो बहुत रेयर परिस्थितियां निर्मित होती है, नहीं धारण करना चाहिए आप अगर रत्न। तो यहां पर मैं एक विशेष तौर पर आप कहना चाहूंगा, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, गुरु की चीजों का डोनेशन करें, गुरु के मंत्र का जप करें, यंत्र का उपयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वे बात करें चतुर्थ स्थान में क्या रत्न धारण किया जा सकता है, जी हां, आप चाहे तो बिल्कुल धारण कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देते हुए मिलेंगे, कर्म शक्ति की समस्याएं दूर होगी, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति और बुधदेव के साथ तात्कालिक मैत्री क्या है यह भी देखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। बात करते हैं पंचम स्थान में क्या गुरुदेव बृहस्पति का रत्न धारण किया जा सकता है। बिल्कुल पंचम स्थान में भी आप इनका रत्न धारण करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। संतान प्राप्ति में अगर विलंब हो रहा है तो उसे दूर करने का काम करेंगे, लेकिन शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक रहेगा और शुक्र की क्या स्थिति कुंडली में बनी हुई है उसके आधार पर हम निर्णय निकालेंगे। बात करेंगे छठे घर में गुरुदेव बृहस्पति का रत्न पुखराज आप धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। छठे घर में उसी परिस्थिति में होगा जब अगर आप नौकरी से रिलेटेड परेशान है या कहीं सर्विस में आपको क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा अधूरापन देखने को मिल रहा है, क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, उस स्थिति में या कोर्ट केस वगैरह की स्थिति में आप धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मंगल देव की इनके साथ तात्कालिक मैत्री, गुरुदेव बृहस्पति का दृष्टि संबंध और बुधदेव की स्थिति देखना पूर्ण आवश्यक रहेगी। उसके बाद ही आप इनका रत्न धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं बात करें सप्तम स्थान की, तो सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति जो है हंस नाम का पंचमा पुरुष योग बनाते हैं, केंद्र के स्वामी ग्रह है, केंद्र में अपनी स्वराशि के आए हुए हैं, तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति हंस नाम का पंचमा पुरुष योग बनाते हुए आपको संतान, विवाह और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि हर चीज प्रदान करने वाले रहेंगे। व्यापार से भी अच्छी चीजें प्राप्त होगी, लेकिन विशेष तौर पर आपको एक चीज ध्यान रखनी कि बुधदेव की इनके साथ तात्कालिक मैत्री आप अवश्य देखें, नहीं तो आपके शरीर के दुश्मन बनकर आपके विवाह में देरी कर सकते हैं। व्यापार में जबरदस्त नुकसान भी देने का काम गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपको प्राप्त कर सकती है। वही बात करी जाए अष्टम स्थान की, तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति नीच के होते हैं और नीच के होने के कारण यहाँ पर रत्न धारण करना सही नहीं रहेगा। और विशेष तौर पर यहाँ पर आप अगर गुरुदेव बृहस्पति से फल प्राप्त करना चाहते हैं तो व्रत कर सकते हैं, दान करें, आपके लिए शुभता रहेगी। बात करें नवम स्थान में, तो नवम स्थान में भी आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन शनि के साथ तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक रहेगा कि शनि के साथ गुरुदेव बृहस्पति की क्या स्थिति बनी हुई है। अगर शनि के साथ गुरुदेव बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, सूर्यदेव की अगर दृष्टिया संबंध अच्छी रह जाती है और बुधदेव अच्छी स्थिति में तात्कालिक मैत्री कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप इनका रत्न धारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पुनः आप सभी से निवेदन है कि बिना कुंडली का विश्लेषण करवाए इस रत्न को आप धारण नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही हम बात करेंगे दशम स्थान में, क्या देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण किया जा सकता है। बिल्कुल आप दशम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बुधदेव की इनके साथ तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक है। और विशेष तौर पर एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर स्थित गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में अगर अच्छी चीजें आपको देने के लग जाएंगे तो जीवन में आपका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बुरी चीजें देने लगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आपके काम बदलते रहेंगे, ये काम कर लिया ये अच्छा नहीं लगा, दूसरा काम कर लिया ये भी अच्छा नहीं लगा, तीसरा काम शुरू कर दिया, अलग अलग स्थितियां निर्मित होगी, अलग अलग जीवन में आपको काम करने पड़ेंगे, स्थिरता कभी नहीं देखने को मिलेगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात करेंगे मेष राशि में, यानी कि 11वें घर में क्या देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण किया जा सकता है, कर सकते हैं, अच्छी चीजें ही प्राप्त होगी। आय स्थान में है, आय वृद्धि करने के लिए रहेंगे, लेकिन मंगल देव की इनके साथ तात्कालिक मैत्री और बुधदेव की इनके साथ तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक है। लग्नेश के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री देखने पर आपको अच्छे फलों की प्राप्तियां हो सकती है। अगर यहाँ पर अच्छे फल आपको प्राप्त हो जाते हैं तो संतान से भी अच्छी चीजें, विद्या सुख अच्छा रहेगा और आय बहुत अच्छी आपकी उम्दा यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बना देंगे। वही हम बात करेंगे 12वें घर में क्या आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति का। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश में रहकर आप नाम और फेम कमाना चाहते हैं, विदेश में रहकर आप कार्य क्षेत्र का बढ़ावा करना चाहते हैं, आप वहां पर बहुत अच्छा काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, उस स्थिति में शुक्रदेव देवगुरु बृहस्पति की तात्कालिक मैत्री और बुधदेव की देवगुरु बृहस्पति के साथ तात्कालिक मैत्री देखते हुए आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में ध्यान ही रखिएगा कि खर्च भी बढ़ाएंगे गुरुदेव बृहस्पति और रोग वगैरह भी आपको दे सकते हैं, कोर्ट केस भी दे सकते हैं। तो अलग अलग स्थितियां निर्मित होगी, अलग अलग स्थितियों में आप इनका रत्न धारण भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और
कुंडली के अष्टम स्थान जहाँ पर नीच के होते हैं उस स्थान पर भी आपको इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। बहुत रेयर परिस्थितियों में आप इन्हें कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग स्थितियां निर्मित होती है जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थितियां क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए लग्न, सेकंड हाउस, चौथे घर, पांचवें घर, सप्तम स्थान, भाग्य स्थान, कर्म स्थान, आय स्थान, इन स्थानों में आप जो है गुरुदेव बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन तात्कालिक मैत्री वगैरह देखिएगा, षडबल देखिएगा, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखिएगा, युति संबंध, नक्षत्र संबंध, और साथ ही जिस प्रयोजन से अगर विवाह के लिए कर रहे हैं तो D9 चार्ट में नवमाज कुंडली में एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही आप इनका रत्न धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मिथुन लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का ऐसा कौन सा ग्रह है जो रातों रात आपको फर्श से अष्ट तक का सफर तय करवा सकता है, आपको जीवन में ऐसा कौन सा रत्न है जो आपको जबरदस्त सफलता प्रदान कर सकता है, धन सुख समृद्धि प्राप्त करवा सकता है, अगर आप सारी चीजें अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।